जी के टेक का आपका स्वागत करता है। होप आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे और सेफ होंगे। तो अब आज आज जो वीडियो बनाया वो मैं आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो कोई बेसिक एक नॉलेज है, वो आज मैं आपको दूंगा। तो हम जानते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 448 हैं और जो पार्ट्स हैं वो 25 है। जो तो आज शुरुआत करते हैं जो फर्स्ट पार्ट्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बतलाता है। उसमें जो आर्टिकल है वो 1 से 4 के बीच लाई करता है, 1 से 4। तो उसमें जो सेकेंड आर्टिकल है वो बतलाता है जो स्टेट को बनाया जा सकता है, स्टेट को बनाया जा सकता है, वो आर्टिकल सेकेंड बोलता है। जब हम आर्टिकल 3 में आते हैं तो आर्टिकल 3 हमें ये बताता है जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है जो एक नया स्टेट का निर्माण कर सकता है, उसका एरिया चेंज कर सकता है, उसका नामकरण चेंज कर सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर एक स्टेट बना तो वो आर्टिकल 3 का यूज करके किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। जो सेकेंड जो पार्ट है वो सिटीजनशिप के बारे में बोलता है। जो सिटीजनशिप, और इसमें जो आर्टिकल होते हैं वो 5 से 11 के बीच में आते हैं। तो इसमें 5 से 11 जो आर्टिकल, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैसे सिटीजनशिप लिया जा सकता है, कैसे सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, ये सब उसमें डिटेल बताया गया है। तो ये मैं और बाद में डिटेल्स में बता दूंगा। अभी 5 से 11 जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप के बारे में देता है, यानी पार्ट सेकेंड। जब हम पार्ट थर्ड में आते हैं, ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच को डिफाइन करता है और इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और हम जानते हैं जो फंडामेंटल राइट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 3 में है और इसका जो आर्टिकल है वो 12 से 35 के बीच में है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसी पार्ट 3 में जो आर्टिकल 14 है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बतलाता है, यानी जो लॉ के सामने है, जो कानून के सामने सभी इक्वल होते हैं, चाहे वो रिच से रिच पर्सन हो या पुअर से पुअर पर्सन है, वो लॉ के या कानून के सामने सभी सेम है। इसका जो आर्टिकल 15 है, जो 15 आर्टिकल है, ये बतलाता है जो किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कास्ट से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। उसको डिस्क्रिमिनेशन RRCSP से नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये हो गया आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल जो 16 है वो बतलाता है जो इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब है उसमें सभी को इक्वल भागीदार है, चाहे किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का, सभी को इक्वलिटी दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी मीन्स अस्पृश्यता। किसी को किसी भी माइनर कास्ट, जैसे पहले जो हरिजन बोला जाता है या शेड्यूल कास्ट है, उसको हम अस्पृश्यता की नज़र से नहीं दे सकते। इसको एबोलाइज किया गया है आर्टिकल 17 में। सिमिलरली जो आपका आर्टिकल 18 है वो बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल मीन्स होता है जो जैसे किसी को अगर भारत रत्न अवार्ड दिया गया है या पद्म विभूषण दिया गया है तो वो उसका यूज नहीं कर सकता है, वो इसका यूज नहीं कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर फॉरेन से अगर कोई टाइटल मिलता है तो अगर वो लेगा तो उसको पहले कॉन्सेंट लेना होगा प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट अगर एग्री होगा तभी वो किसी देश का टाइटल ले सकता है। तो आर्टिकल जो 18 है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल बोलता है। आर्टिकल जो 17 है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलता है। तो ये था आज का सम महत्वपूर्ण प्रश्न था। और नेक्स्ट जब वीडियो में लूँगा तो उसमें और आगे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 19 से जो हैं उसको आगे मैं बढ़ाऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।